ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हमारा जो 27वां श्लोक है, लास्ट बट वन श्लोक, वो हमारा चल रहा है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी योग युक्तो भवार्जुन। ये 2 प्रकार के मार्ग हैं। न एते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान बता रहे हैं कि 2 प्रकार के जो मार्ग हैं यही हैं, और इनको जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, मतलब इस संसार में नहीं फंसता, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि संसार में फंसने का कारण है आसक्ति, इसलिए वो फंसता नहीं है और मुक्त हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए तू प्रत्येक समय में निरंतर योग से युक्त हो जा। अब यहां पर योग से युक्त हो जा और सर्वेषु कालेषु भी बोल दिया। तो लेकिन जो गतियों के विषय में यहां चर्चा की गई, उन दोनों गतियों के अंदर जो पहली गति है क्रम मार्ग, क्रम मुक्ति, शुक्ल मार्ग, उसमें निष्काम कर्म योग, उसके अंदर अथवा ध्यान योग नित्य निरंतर साधन नहीं हो सकता। निरंतर साधन जो हो सकता है वो केवल एक ही योग का हो सकता है, और वो है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग निर्गुण है और कर्म रजोगुण से उत्पन्न है और ज्ञान सत्वगुण से उत्पन्न है। भक्ति योग स्वाभाविक है आत्मा की वृत्ति होने के कारण। प्रारंभिक अवस्था में ही इसके अंदर चेष्टा होती है भक्ति में, लेकिन बाद में स्वयं होता रहता है। इसी बात को 7वें श्लोक में भी भगवान ने बताया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात तू सब समय में मेरा स्मरण कर। और स्मरण किसका अंग है? स्मरण ना तो कर्म योग का अंग है, ना ज्ञान योग का अंग है, और ना ध्यान योग का अंग है। स्मरण भक्ति योग का अंग है। तो डायरेक्ट ना कहकर भगवान ने कहा स्मरण। तो इसीलिए यहां पर जब कह रहे हैं भगवान तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, तो कौन से योग की बात कर रहे हैं? यहां पर भक्ति योग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये भक्ति योग, ये योग 7वें श्लोक में जो कहा गया है स्मरण, उससे अलग नहीं हो सकता। और हम ये जानते हैं कि निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इसमें स्मरण का स्थान ही नहीं है कहीं पर। ज्ञान योग के जो अंतर साधन बताए गए हैं वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। स्मरण का नाम नहीं है उसके अंदर।
यद्यपि निधिध्यासन में ध्यान किया जाता है, लेकिन वो स्मरण के लिए बात कर रहे हैं। स्मरण में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए तो स्मरण करना ही भक्ति योग है। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ यही है कि भक्ति योग में स्थित हो, मेरा भक्त बन, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण, तभी तुझको मोह नहीं होगा। अब मुह्यति वर्ड जो कहा गया, इसके विषय में एक थोड़ी सी हम लोग कथा श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत पुराण से। उसमें प्रसंग आता है एक राजा का, उनका नाम था चित्रकेतु। उनका बेटा मर गया। तो जब उनका बेटा हुआ भी, उनका बेटा बड़ी मुश्किल से था, हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे पीछे वाली में। तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, बड़ी मुश्किल से तो हुआ था बेचारा। अब नारद जी ने उन्हें समझाया तो भी नहीं समझे। फिर नारद जी ने उस मरे हुए बेटे को कहा कि बेटे, तुम्हारे मां बाप तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं, तो तुम ऐसा करो, अपने इसी शरीर में आ जाओ दोबारा से और कुछ समय तक संसार के भोगों को भोगो। तो वो जो जीवात्मा है वो बोलता है, हमारे हजारों हजारों जमीन, मुझे अपने हजारों जन्मों की याद है। मेरे कितने ही पिता हो चुके हैं, कितनी ही माता हो चुकी हैं, कितनी ही बार ये मेरे पिता हुए हैं, कितनी ही बार मेरे बेटे बने हैं, और मैं भी कई बार इनका पुत्र बन चुका हूं। ये मुझे याद है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे को कि हम एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहें। अनेक अनेक जन्मों की याद होने का मतलब यही है कि हम लोग भटकते रहे हैं हजारों हजारों करोड़ों जन्मों से, अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों से। पद्म पुराण में आया है कि अपना बेटा ही कई बार अपना कर्जा वसूल करने के लिए आता है, और हमारा कोई दुश्मन है तो वो भी कई बार हमारा बेटा बन के आ जाता है और हमें सताता है। वो ये सब ऋण शोधन की प्रक्रिया है। ये जीवात्मा शरीर नहीं है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से पृथक वस्तु है। ये मरने से क्या होता है, केवल स्थूल शरीर छूटता है, हमारा सूक्ष्म शरीर तो साथ में ही रहता है ना, और नए जन्म लेके फिर नए संबंध बना लेता है वो। तो जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक हमारा आवागमन चलता रहेगा, और इसी सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हमारी कामनाएं वासनाएं हैं, उनके अनुसार हमको शरीर मिलता रहेगा, कृष्ण मार्ग के द्वारा अथवा साधारण तरीके से। और पाप करने की प्रवृत्ति है तो अधोगति मिलती रहे, हो जाएगी। इसलिए हमको ये जानकर इस संसार में आसक्ति को कम करना ही चाहिए। और आसक्ति कम करने का तरीका क्या बताया, योग युक्तो भवार्जुन, मेरा स्मरण कर। योग युक्त का मतलब यह नहीं है कि हम हर जगह प्राणायाम करने बैठ गए, ध्यान लगाने बैठ गए। योग युक्त का मतलब केवल इतना है कि हमें सावधान रहना है, चित्त को एकाग्र करके रहना है कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसे भगवान की सेवा समझें। जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, तो अभी हमारा मन कहां है? क्या हम मन लगा के सुन रहे हैं इस बात को? क्या हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी से खत्म हो? हम जो भी सोच रहे हैं, हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्य में भगवान की सेवा समझ के कर रहा हूं। भगवान की आज्ञा है कि मुझे अपना आत्मा का उद्धार करना है, तो अपने उद्धार के लिए कोई भी प्रयास करना भगवान की सेवा है, भगवान की आज्ञा का पालन है। और दूसरा, जब सेवा की जाती है भगवान की, तो उसको अपना 100% देना चाहिए, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण रहेगा, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और स्मरण करते रहें।
तो भक्ति मार्ग के अंदर हमको अत्यंत सावधानी से ही चलना पड़ेगा। वास्तव में यदि हम कहें तो सावधानी का नाम ही भक्ति योग है। साधना का दूसरा नाम ही सावधानी है। यहां पर प्रमाद का कोई स्थान नहीं है। प्रमाद का मतलब है मन का कहीं अन्यत्र होना। हमारे मन में ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए जो जिज्ञासा है वो हमेशा जागृत रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं आवृत हो जाए, कहीं ढक जाए किसी कामना वासना से वशीभूत होकर। अब हम लोग 28वां श्लोक श्रवण करते हैं। अंतिम श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। इसमें भगवान जो इस श्लोक के अंदर, इस अध्याय में भगवान ने जो तत्व बताए हैं उनको जानने की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। 8वें अध्याय में जो तत्व बताए गए हैं उनको जानने की क्या महिमा है, तो वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो योगी है, जो भक्ति कर रहा है, वो इदम का मतलब है इस अध्याय में वर्णित जो विषय हैं उनको विदित्वा माने जानकर। इदम विदित्वा, जानकर। क्या जानता है? वेदों में, वेदेशु, यज्ञों में, तपों में और दान में। वेद में, यज्ञ में, तप में और दान में। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव। यत माने जो पुण्य फल कहे गए हैं, प्रदिष्टम माने प्रदान किए गए हैं, प्रोविजन किए गए हैं, अर्थात यज्ञ का, तप का, दान का क्या क्या फल मिलता है, ये सब कहां लिखा हुआ है? वेदों में। तो उन वेदों के अंदर इन सब का पुण्य फल जो लिखा हुआ है, जो कहा गया है, तत् माने उन सर्वम माने उन सब फलों का, अत्यति का मतलब होता है अतिक्रमण कर जाता है। जो इस अध्याय में वर्णित विषयों को जानता है, समझ लेता है, वो यज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, दान, तप इत्यादि के जो पुण्य फल मिलेंगे उन सब फलों का अतिक्रमण कर जाता है, मतलब उनसे ऊपर उठ जाता है और फिर उस आद्यम और परम स्थान को प्राप्त करता है। आद्यम का मतलब आदि स्थान, परम का मतलब परम स्थान, श्रेष्ठ, अपराकृत। अपराकृत स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करता है। परम स्थानम उपैति माने प्राप्त करना। कितनी बड़ी बात कही है यहां पर भगवान ने। 8वें अध्याय में जो तत्व वर्णन किए गए हैं, जब वो हम समझ लेते हैं तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मार्ग है वास्तविक, जिस पे हमें चलना चाहिए, जिससे हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। फिर उसको संसार के अंदर जितने भी प्रलोभन वगैरह हैं वो आकर्षित नहीं कर सकते। वेदों के अंदर अनेक अनेक प्रकार के जो कर्म कांड की बातें की गई हैं वो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकते उसको। तो यहां पर कर्म, ज्ञान, ध्यान इत्यादि के जो फल हैं उनकी तुलना में भक्ति का जो फल है उसका प्रतिपादन है। 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञानी, तपस्वी, कर्मी इत्यादि जो हैं वो श्रेष्ठ योगी, कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी और तपस्वी। अब यहां पर कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाला ज्ञानी है और यज्ञ और दान करने वाला कर्मी है। वेदेशु का मतलब वेदों को जो जानता है, वेदवित कौन होता है? ज्ञानी। और जो यज्ञ तप करता है, दान करता है, वो है कर्मी। और तप करने वाला भी, तो जो ज्ञानी है और जो कर्मी है और जो तपस्वी हैं, इन सब से श्रेष्ठ है भक्त, क्योंकि वो इन सब का अतिक्रमण कर देता है।
अतिक्रमण का मतलब यह है कि उन सब से जो फल मिलना था अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको एक उनसे श्रेष्ठ फल मिल चुका है। अतिक्रमण हम तभी करते हैं ना किसी चीज का, जब हमको कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है। यदि हमारे सामने जलेबी रसमलाई रखी होगी तो हम जलेबी नहीं खाएंगे, क्योंकि रसमलाई मिल गई हमको, तो हमने जलेबी का अतिक्रमण कर दिया। तो ज्ञानी को, तपस्वी का मतलब यहां पर ध्यान योगी से है, और कर्मी को जो फल मिलते हैं उन सब का अतिक्रमण कर जाता है वो योगी। तब उसको परम पद की प्राप्ति होती है। वो कब होती है? जब ये सारे तत्व जान लेता है 8वें अध्याय में वर्णित कितनी प्रकार की गति होती हैं, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता, योग मिश्रा प्रधानीभूता, इनका क्या फल मिलता है और शुद्ध भक्ति का क्या फल मिलता है। संसिद्धिम परमम गतः। तो ये श्लोक भगवान के शुद्ध भक्तों के संबंध में है। 9वें अध्याय की भूमिका है ये भगवान की विचित्रता है कि वो अगले अध्याय की भूमिका बना देते हैं पहले अध्याय के अंत में। 9वें अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति का ही वर्णन करने वाले हैं आगे प्रधानतः, और शुद्ध भक्ति की जो बात है वो यहां पर उन्होंने बता दी। शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की महिमा जानकर, साधु संघ की महिमा जानकर जितने भी फल मिलते हैं वैदिक कर्म, वर्णाश्रम धर्म के पालन से, ज्ञान और योग के सिद्धियां, वो सबका अतिक्रमण कर जाता है वो। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में यह बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताई है। 20वें अध्याय में 32 और 33 2 श्लोक हैं, बिल्कुल क्लियर वहां बता रहे हैं। यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति। यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत। कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, दान के द्वारा, धर्म करने के द्वारा, धर्मेण वर्णाश्रम धर्म, और भी इसके अतिरिक्त जितने भी कल्याण के रास्ते हैं, श्रेयो इतरई अपि, इनके अलावा भी अपना कल्याण करने के जो और रास्ते बताए गए हैं, उन सब का फल सर्वम मद भक्ति योगेन, मेरे भक्ति से मद भक्तो लभते अंजसा, मेरे भक्त को अनायास प्राप्त हो जाते हैं गौण रूप से। क्योंकि भक्ति योग का फल नहीं है ये, भक्ति योग का फल तो है प्रेम, लेकिन ये अनायास अपने आप बिना मांगे, भक्त को ये बिना मांगे ये सभी फल मिल जाते हैं। यहां तक कि स्वर्गाप वर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति, मेरा भक्त तो मेरा धाम को भी नहीं मांगता। मेरा भक्त ये नहीं कहता कि मुझे अपने धाम में ले चलो, वो ये कहता है कि हे प्रभु आपकी जो इच्छा है वो करो, जहां मुझे जिस योनि में भेजना है वो भेज दो, लेकिन आपका स्मरण कभी मुझे ना छूटे, साधु संग मेरा ना छूटे, बस इतना ध्यान रखना। तो भगवान कह रहे हैं स्वर्गाप वर्ग मद्धाम कथनचित यदि वांछित, यदि उसकी इच्छा हो जाए कि वो कुछ दिन स्वर्ग जाना चाहता है, कुछ दिन मोक्ष में रहना चाहता है, कुछ दिन मेरे धाम में आना चाहता है, तो वो रेडी, कथनचित यदि वांछति, उसको वो भी मिल जाता है। जबकि वो मुख्य फल नहीं है, लेकिन यदि उसकी इच्छा हो गई तो भगवान वो भी दे देते हैं। ये अपार महिमा बताइए। सर्वम मद भक्ति योगेन है, मेरी भक्ति योग के आश्रय लेने से। योगेन मतलब तृतीया विभक्ति। महाभारत में भी इसी बात बताई गई है। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। चारों पुरुषार्थों से जो प्राप्त संपत्ति है उसको भगवान के जो आश्रित भक्त हैं उनको बिना किसी क्लेश के ही मिल जाती है, वो बिना किसी क्लेश के। तया, तया मतलब बिना किसी क्लेश के, क्लेश, तया माने होते क्लेश, तकलीफ। या वही साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे जो भी मिलता है, देखिए मोक्ष भी यहां पर आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से पुरुषार्थ चतुष्टय बिना प्रयास के भगवान के भक्त को मिल जाता है। वो नारायण आश्रय, जो नारायण का आश्रय लेते हैं। कितना स्पष्ट है हर प्रकार से। तो यहां पर जो वेद शब्द कहा, वेदेशु, वेद शब्द का जो अर्थ है वो है चारों वेद, और वेदों का विस्तार करने वाले जो शास्त्र हैं वो भी उसी में आएंगे, क्योंकि वेद अपने आप में कंप्लीट नहीं है। वेदों का जो अर्थ है उसको विस्तार किया गया है शास्त्रों में, पुराणों में। वेद अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि भगवान का निश्वास है, लेकिन उसको समझना मुश्किल है, इसीलिए उसका विस्तार किया गया, उसके अर्थ को संवर्धित किया गया, वृद्धि की गई, उसमें बढ़ाया गया, बताया गया। तो जितने भी शास्त्र हैं उन सब में जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पूजन, तप, व्रत, उपवास, दान, शुभ कर्म, जब हम इनको शुभ कर्म को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो पुण्य फल मिलता है, और इनका फल क्या है? अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक, अनेक अनेक प्रकार के सब भुवन की प्राप्ति होगी, लोकों की प्राप्ति होगी, जहां अनेक प्रकार की भोग सामग्रियां उपलब्ध हैं। लेकिन ये सब कुछ इस शरीर से ही संबंधित हैं, और शरीर नश्वर है। तो फिर चाहे कितना ही अच्छा काम हो, उत्तम से उत्तम काम हो, वापस तो उसे इस मनुष्य शरीर में ही आना पड़ेगा। अब यदि हम भगवान का अंश होकर भी, अविनाशी तत्व होकर भी इन क्रियाओं में और पदार्थों में फंसे रहेंगे तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये समझता है पहले कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए और किस चीज में मेरा अधिक से अधिक लाभ है। लेकिन जो व्यक्ति यहां पर इस 8वें अध्याय में जो बातें की गई कि मृत्यु के बाद क्या गति होगी, क्यों होगी, ये समझ लेगा अगर, तो चाहे कोई भी अच्छे से अच्छा काम कर ले, वो उसको वापस नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आसक्त नहीं रहा, और अगर आसक्ति है तो लौटना पड़ेगा। तो दो प्रकार के जो मार्ग हैं अपुनरावृत्ति के, वापस ना आने के भी दो मार्ग हैं, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। यहां पर 8वें अध्याय में क्रम मुक्ति की बात की गई और सद्य मुक्ति की भी बात की गई। सद्य मुक्ति का मतलब है भक्ति योग। तो भक्ति योग के अंदर भी वापस नहीं आना होता है, वो तो उसका गौण फल है भक्ति योग का, शुद्ध भक्ति का। और शुद्ध भक्ति की बात की थी हम लोगों ने 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। 14वां श्लोक था वो शुद्ध भक्ति का है, वो है सद्य मुक्ति। और यहां पर बात हुई है क्रम मुक्ति की 25वें श्लोक में। क्रम मुक्ति में भी वापस नहीं आना पड़ता, लेकिन इसमें समय लगता है, बहुत प्रतीक्षा बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति मिलेगी।
क्योंकि ये वाला मार्ग बताया है इन्होंने देवयान मार्ग, निष्काम कर्मयोगी के लिए। महाप्रलय के समय जो है ब्रह्मा जी के साथ ही ये मुक्त होता है। तो सकाम कर्म का जो फल है वो तो है लौकिक सुख की प्राप्ति, और निष्काम कर्म का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, अंतःकरण शुद्धि, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। लेकिन भक्ति स्वयं फल रूपा है, जो साक्षात भगवान का प्रेम प्रदान करती है। तो जो व्यक्ति आसक्त है भोगों में, वो परम स्थान को नहीं जान सकता। परम स्थान कैसा है? अब यहां पर परम स्थान को वो क्यों नहीं जान पाता? इसका कारण है न जानने का जो भाव है, ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ना। या ये कर्म का फल है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। हम किसी भगवान की बात जो कही जा रही है उसको नहीं समझ पा रहे, तो क्या ये भगवान का दिया हुआ है या प्रकृति का दिया हुआ है? ना तो ये भगवान का दिया है ना प्रकृति का। ये हमारी अपनी ही बात है, हमारी अपनी भूल है, और हमारी भूल का कारण है भगवत विमुखता। जब तक हम भगवान के विमुख हैं तब तक हमें ये बात समझ नहीं आएंगी। सिंपल, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है परमार्थिक। इन बातों को समझने के लिए चाहिए श्रद्धा, और श्रद्धा मिलती है जब भगवान की महिमा श्रवण करते हैं हम। और वास्तविक में तो श्रद्धा, जब परमार्थिक श्रद्धा उदय होती है तभी जब हम गुरु पदाश्रय करते हैं, तभी हमको बातें समझ में आनी शुरू होती हैं। आप अपने अनुभव से इस बात को समझते होंगे ज्यादा। जब तक हम गुरु नहीं करते तब तक बातें समझ में कम आती हैं, और जब गुरु कर लेते हैं तो बातें जल्दी समझ में आने लगती हैं। बुद्धि तो हमारी वही की वही है, कोई उसमें अंतर थोड़ी हो गया अचानक। लेकिन यहां पर जो समझाने का काम करता है वो कौन करता है? वो है हमारी परमार्थिक श्रद्धा गुरु के प्रति और शास्त्रों के प्रति, और यही है भगवत सम्मुखता। तो जब तक हम सम्मुख नहीं होंगे, जब तक हम अपनी विमुखता रूपी भूल को नहीं सुधारेंगे, तो कैसे समझेंगे? चाहे ऊपर ऊपर से कितना ही साधु संग करते रहें। परमार्थिक श्रद्धा ही हमको वास्तविक साधु संग कराएगी। क्योंकि केवल साधु ही हमको भगवान के और भक्ति के विषय में बताने वाले हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि की जो असमर्थता है, अर्थात 8वें अध्याय में जो तत्व बताए गए हैं या जो भगवत गीता में अभी तक बातें की गई हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसका कारण हम स्वयं हैं। इसका कारण भगवान नहीं है, इसका कारण हमारा जो प्रकृति भी नहीं है। हम कहें प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, राजसिक अहंकार से, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। हमें ही अपनी भूल को समझना है कि हमें समझ में बात आ क्यों नहीं रही। बुद्धि तो बहुत है हमारी समाज के कार्य करने के लिए, दुनियादारी के काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई बुद्धि सिखा दी जाती है क्या? सबको पैसे, सबको बुद्धि है इतनी। तो हमें अपने आप से प्रयास करना है। अत्येति का मतलब होता है अतिक्रमण करना। ये अतिक्रमण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग इसकी चर्चा फिर अगली बार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।